हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्लास 6 में चैप्टर 7 को पढ़ेंगे और इसका जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा देश। ठीक है, हमारा देश भारत, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं हर बार यही आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसीलिए डेली 3 वीडियो आपको मिलने ही है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की एक एक, क्योंकि मैं जल्दी से ही इसको कंप्लीट इसलिए करना चाहता हूँ कि इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मैं साथ में बनाता रहूँगा। और आपको जैसे ही ये कंप्लीट होती है, महीने भर में कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की। और वैसे उसके तुरंत बाद आपको शॉर्ट नोट्स की भी पीडीएफ आपको मिल, मतलब उसके ऊपर वीडियो बना के और उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि पहले अगर पीडीएफ के द्वारा मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और चीज़ें क्या होगी, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने लेसन रीडिंग की नहीं होगी। और शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट चीज़ें जब होंगी, जब आपने उसको पहले से जानते ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था। आगे सीधे अब अपना लेसन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। प्रा- भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत को आप लोग देख लीजिए, तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32 लाख 84 हजार लाख किलोमीटर है। यहाँ पे 32.8 लिखा है, बात वही है लगभग। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, जो वनडे एग्जाम्स हैं, अगर टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो लगभग ऐसे बना दिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण में। ठीक, उत्तर से दक्षिण में इसका इसकी मतलब लंबाई कितनी है, विस्तार कितना है? तो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? लगभग 2900 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम थोड़ा कम है, 2900 किलोमीटर। इनको चाहे आप लोग नोट कर लें। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, स्थिति क्या है? पहले इसको देख लें। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय है? तो रूस में शायद 11 या 22 ऐसे कुछ है, कुछ कंफर्म नहीं है। हम लोग शायद पिछली वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य भाग से होकर लगभग कौन सी? अक्षांश रेखाओं में है, देशांतर में नहीं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं दिखाएं, जैसे ये पृथ्वी है, तो ये जो रेखाएं ऐसे ऐसे जाती हैं, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और देशांतर ऐसे ऐसे जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम में पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की पूरी दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो ये लगभग आपका कहाँ से 82.5 डिग्री, ठीक है, ये जाता है लगभग ऐसे। ठीक है, ऐसे जाता है देशांतर। यही हमारा मानक समय यहाँ से माना जाता है। ठीक, ये देखिए, ये अक्षांश रेखाएं देखिए ये दी गई हैं। ठीक, तो 23.5 डिग्री को लगभग हमारे बीचों बीच से ही लगभग निकल रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में कौन से देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र से स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं।
पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, पाक नाम पाक है तो ये नहीं कि पाक और भारत का कर दो। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक, जैसे बेरिंग जल संधि और पनामा जल संधि के बारे में हम लोगों ने बात की थी पिछली वीडियोज में। पनामा जल संधि आपको याद होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ठीक है, और जो बेरिंग जल संधि है ये रूस और अलास्का को अलग करती है आपस में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा था। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों, तो यहाँ पे 29 नहीं अब तो 28 राज्य रह गए, क्योंकि कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में का दर्जा दे दिया गया। तो ये तो मतलब दो भागों में बांट के, तो 7 2 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य बचे हैं। ठीक है, में बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी यहाँ पे देख लीजिए। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक नदी या सरिता जो भी मुख्य नदी के किसी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, क्या कहलाती है? सहायक नदी। भौतिक विभाजन देख लेते हैं इसका। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का कार्य मतलब समझे? पहरेदार। भारत का पहरेदार कहा जाता है। ये हम लोगों के बचपन में शायद सेवेंथ या सिक्स नहीं फिफ्थ सिक्स में शायद किसी क्लास में ये क्वेश्चन भी आया था कि भारत हिमालय को भारत का पहरेदार क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये संतरी का अर्थ होता है पहरेदार का कार्य करता है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि उत्तर की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, दक्षिण की क्या कहा जाता है। तो देखिए इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, मतलब माउंट एवरेस्ट आपका इसी में है, हिमाद्री में। ठीक, मध्य हिमांचल या हिमाचल, हिमालय या हिमाचल। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल जो है वो हिमाद्री के दक्षिण में है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। 5 पहाड़ियों के नाम से 5 पहाड़ी स्थानों के नाम के का पता लगाइए। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तर मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की तरफ मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ देखिए इधर पूर्व है, जैसे ये देश जो भारत का नक्शा है जैसे, ठीक है, जैसे ये, अब मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, मान लीजिए ये है भारत। ठीक है, तो ये इसका हो गया पूर्व का। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इधर अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी है। तो ये कहाँ गिरती हैं? पूर्व से पश्चिम बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इस पठार इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको यह ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह एस की प्रचुरता है। ठीक है यहाँ देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती, क्योंकि ये देखिए मैंने क्या कहा था, अब ये पूर्व की तरफ बहने वाली हैं, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेंगी तो ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी। ठीक है, ठीक है, गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने व सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रवाल क्या होता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रवाल बने हुए हैं। ठीक है, तो कहानी छोटी सी।
अब आगे देखते हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो वही अंडमान निकोबार आपका प्रभावित हुआ था 2004 में, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अब इसका एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर को छोड़कर। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ठीक, सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था शिवालिक कहते हैं, ठीक है। हिमाद्री तो उत्तर का है, ठीक। हिमालय उत्तर में है और शिवालिक दक्षिण में है, तो शिवालिक इसका राइट। सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक। पाक जलसंधि किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत तथा श्रीलंका के बीच में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो अरब सागर में अभी बिल्कुल लास्ट में देखा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है आपका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को संतरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पहरेदार कह सकते हैं, संतरी भी कह सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और जो कर्क रेखा है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी, इसको कर्क रेखा ही कहते हैं, कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लेसन 7। और जितने भी भूगोल आपकी चल रही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भूगोल को आप लोग थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि इस बार पीसीएस हो, आईएएस हो, या कोई भी देखिए पैटर्न बदल गया है। भूगोल और पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ईवीएस और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।